कि जो तुमने काम किया यह गलत था, ये काम जो तुमने किया ये गलत था। वो अपने घमंड से भूल कर कि मैं तो बादशाह हूं, मैं जहां चाहूं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, पर ये वाली बात जो उसके जहन में थी ये गलत थी। यही बात उसको फुलाकर लेकर चली गई और सारी गड़बड़ी हो गई। और पर नए नियम में आके लिखा गया कि दाऊद ने वो किया जो किसी याजक के अलावा किसी को करना जायज न था। सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो नए नियम में लाकर बताया गया और बताकर ये कह दिया गया कि भैया तुमने याजक की रोटी खाई और जो खाता वो मर जाता है। याजक की रोटी और हैकल की रोटी अगर तुम खा लोगे तो मर जाओगे। ये हकीकत था, ये आदेश था, ये ऑर्डर था, ये खुदा का करुणा के साथ उस समय का प्रोग्राम था। पर दाऊद ने खाई तो खाई क्योंकि वो नम्र था और वो बहुत खुदा के साथ चलता था, पर उसके साथी थोड़ी उनके लायक थे। उन्होंने भी खाई पर वो कोई ना मरा। कारण क्या था? खुदा जिस लिखा है बाइबल में, मैं जिस पे अपनी करुणा करना चाहूं, जिस पर अपनी करुणा करना चाहूं उसी पे अपनी करुणा करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। पर समय बीत गया, पर यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह कहता है मैं सब पर अपना अनुग्रह करूंगा, सब पर। कितने पापी हो, तुम्हारा मन बहुत फूल जाता है, तुम्हारी बातें बड़ी बड़ी हैं, तुम बड़े घमंडी आदमी हो, तुमने ये बुराई की, तुमने वो बुराई की, पर अगर तुम तौबा करोगे और माफी मांगोगे और कहोगे कि यीशु मसीह मुझे माफ कर, तो चाहे तुम, यशायाह ने अपनी कोशिश वहीं से शुरू कर दी थी, चाहे तुम्हारे पाप किस रंग के हो, किस रंग के हो ना, किसी रंग के। उसमें मन फूलने वाला भी पाप हो सकता है ना, उसका रंग नहीं बताया जा रहा कि मन फूलने वाले का ये रंग है और कत्ल करने वाले का ये रंग है और इसका ये रंग है। पर लेकिन वो कह रहा है मैं अपनी निर्बलताओं पे, उस दिन अपने निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। मजदूरी का पैसा देने के लिए नहीं था, उस दिन अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं कि क्या चीज घर की उठाकर बेच के आज की मजदूरी निपटा दूं। जिससे मांगा था उसने मना कर दिया, और आज देना हफ्ते में एक दिन पैसा बांटते हैं और कहां से लाएंगे पैसा। अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। कोई अपनी बहुत तारीफ की बातों पे घमंड करता हो तो पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। अगर मैं आप अपनी निर्बलताएं निकालें तो बहुत सी हैं जो इस पे आप घमंड कर सकते हैं। आप अपनी निर्बलताओं की, कैसे यीशु मसीह में आए, कितने दुख उठाए थे हमने पहले, कितने दुख उठाए थे। सूरज के घर जाते थे, इनके पापा बोलते थे वो देखो शैतान बैठा है दीवार पे बैठा है, भैया दुआ करिए जल्दी, वो देखिए दीवार पे बैठा है दुआ करिए, और दुआ करते थे। सूरज के घर जाते थे, चलिए हट गया वो। ये हमारी वो नहीं कि हम दुआ करते थे तो शैतान भाग जाता था। पर अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं कि उस दिन क्या पेट्रोल बनाने का पैसा था? नहीं। अपनी निर्बलताओं पे आप जरूर घमंड करिएगा, घमंड फूलने का काम करिएगा तो अपनी उन निर्बलताओं को याद करिएगा कि कौन सा दुख था, तब भी हम यीशु मसीह का प्रचार करते। मैथ्यूस भाई और हमने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, हम लोग चलेंगे आज किसी के घर प्रचार करने। क्यों भाई मैथ्यूस भाई, जमीनी आदमी बनिए, किसी के घर चलेंगे प्रचार करने। और क्या हुआ कि हम चले गए आशियाना में, कईयों का घर खटाया, एक घर खटखटाया तो कहने लगे अरे भाई, अरे आप हमारे घर में क्यों, हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप किसी और घर में जाइए और वहां जाके प्रचार करिए। क्यों? अरे हमें दुआ की जरूरत नहीं है। उसकी भाई कह रहे अरे भाई कोई प्रचारक आए हैं, उनसे पानी के लिए तो पूछ लो। मैथ्यूस भाई गवाह हैं और कहने लगे चलो पानी के लिए तो पूछ लो। अरे तुम चलो अंदर, और दरवाजा बंद हो गया। मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं कि एक एक आदमी को जोड़ने के लिए कि शायद ये जुड़ जाएंगे हमसे। अपनी निर्बलताओं पे घमंड करो। बहुत निर्बलताएं हैं आपके अंदर भी, आपने बहुत यीशु मसीह को पाने के लिए बहुत निर्बल बने हैं, तब आपने यीशु मसीह को पाया है। और अनुग्रह के जमाने में आप
फूलने से घबरा मत जाओ, डर मत जाओ। खुदा का कलाम तो बहुत मजबूत है और प्रचार बहुत अच्छा था, प्रचार बहुत अच्छा था। पर एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप अनुग्रह के जमाने में हैं। जैसा भी पाप करिए, जो भी आपने पीछे किया है, वो राई के दाने के बराबर हो जाएगा। अगर राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो इतना बड़ा पाप राई के दाने के बराबर हो जाएगा और अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह आपको माफ कर देगा। उस समय करुणा थी, अनुग्रह नहीं था, नहीं था अनुग्रह। आज अनुग्रह पे 100% लोगों की माफी है, गलतियां कैसी भी हों। कहते हैं कि कहीं कोई मंदिर में यूरिन कर दे, कहीं कोई मजार पे यूरिन कर दे, तो तुरंत एक्शन आ जाएगा आपके खिलाफ। पर मैं कहता हूं कि ये परमेश्वर का भवन है। अगर बच्चा कर दे, बड़ा भी कर दे, कोई गुस्से में भी कर दे, उस पर अनुग्रह हो जाएगा। कोई भी उसके लिए शाप यीशु मसीह नहीं बोलेंगे। हमारे यीशु मसीह का हृदय, यहोवा का जमाना तो खैर कड़ा जमाना था और उस समय व्यवस्था का जमाना था और सब चीजें व्यवस्था से चलती थी। पर आज आप अनुग्रह के जमाने में जी रहे हैं और उस यीशु मसीह की हम तारीफ आज करने खड़े हुए हैं, जो नम्र है और दीन है और लादू के बच्चे पे बैठा। ये महिमा यहोवा की ओर से यीशु मसीह को मिलनी चाहिए थी और मिली कि वो राजा डिक्लेयर किया गया इस दुनिया में, और स्वर्ग पे तख्त पर हमारा राजा आज भी बैठा है। पिता ने अपना सारा सिस्टम यीशु मसीह को सौंप दिया और प्रचार बहुत ही अच्छा, बहुत ही भावुक और बहुत दिल को छूने वाला प्रचार था। अच्छा है, पर एक बात थोड़ी सी बताता हूं कि अनुग्रह में जी रहे हैं, माफी की तबीयत में रहें, तौबा की तबीयत में रहें। गलतियां तो इंसान ही करता है, हम सब इंसान करते हैं, राजा भी करते हैं, रंक भी करते हैं, पर तौबा की तबीयत में रहेंगे। अगर रोज तौबा कर लेंगे तो आपके गुनाह का बोझ बहुत बढ़ता नहीं जाएगा। कि मैंने देखा कि पूरी जिंदगी भर तौबा नहीं की लोगों ने, लेकिन अंत समय में यीशु मसीह को अपना लिया। एक डाकू का एग्जाम्पल बार बार नहीं देंगे, पर ऐसे बहुत से लोग पाए, आज की जिंदगी में बहुत से पाए जाते हैं जो आखिरी समय में यीशु मसीह को अपना लिया और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हुई। अब जिंदगी की आखिरियत को देखने के लिए हम याकूब को याद करते हैं कि याकूब की मृत्यु में जितने रथ थे, जितनी बड़ी दूरी थी, और 65 दिन का कितने दिन का शोक रखा गया। सारे आज के जमाने में रेडियो टीवी बंद किया था, उस समय शोक था, पूरे मिस्र में शोक था, हर तरफ शोक था और इतनी बड़ी भीड़ आज तक जमा नहीं हुई इसकी मृत्यु, याकूब की मृत्यु के बाद। पर यह शोक था, यह इज्जत थी, वो पुराने नियम की इज्जत थी। और अच्छी बात तो यह है कि हम अपनी निर्बलताओं पे घमंड करें। पौलुस ने इस बात को हमें सिखा दिया कि हम अपने कमजोरी, जो हमने कमजोरियां उठाई हैं सेवकाई में, जो हमने दुख सहे हैं, उन पे घमंड जरूर करिए और लोगों को बताइए कि हमने क्या क्या दुख उठाया तब हम यहां पहुंचे। ये फूलने की बात नहीं है, इसमें कोई फूलना नहीं है, इसमें कुछ फूलना नहीं है। इसमें तो आपको अपनी यीशु मसीह की तारीफ में बातें बतानी है कि पीएफ में जब एक भी पैसा ना बचे और सब ईंटें खा जाएं या सीमेंट खा जाए या कोई और कहीं किसी को दे देना पड़ जाए और वो वापस ना मिले, ये निर्बलता है हमारी। घमंड तो करना अवश्य है, पर अपनी निर्बलताओं पे घमंड करें। आइए एक बार और छोटी सी दुआ करें। प्रभु, हम सब धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए, जो हमें फूलने के लिए मना करता है कि हम फूलें ना। अगर फूलें तो अपनी निर्बलताओं पे फूलें कि हमने जो कुछ घूंसे सहे हैं, हमने जो कोड़े खाए हैं, हमने जो दुख उठाया है, शायद किसी ने नहीं उठाया होगा। हम इस बात पे घमंड करें, इन बातों पे हम फूलें। हमने अपना बैंक पूरा खाली करा, आप इस बात पे फूलिए। हम धन्यवाद करते हैं यीशु
कि इन्होंने बहुतों ने देने वालों ने ऐसा ऐसा दे दिया कि आज भी वो चीजें इस जगह पे रखी हैं। बहुतों ने देने वालों ने वो अपनी उस बात पे भूलें कि हमने खुदा के घर में ये दिया, कम था फिर भी हमने दे दिया। धन्यवाद करते प्रभु, आज ये लोग आशीष के लायक हैं। धन्यवाद करते प्रभु। अगर कोई निर्बल है, कमजोर है, मन में घमंडी है, भूलता है, प्रभु तेरे अनुग्रह का जमाना है, जरूर है तू माफ करेगा। अनुग्रह के जमाने में सबकी माफी है, और इनकी भी और मेरी भी। मैं कहीं से अलग नहीं, पर एक मनुष्य हूं, जैसे ये वैसे ही मैं हूं। मैं भी कई बार गलत जगह भूला होऊंगा, पर यीशु मसीह तू मुझ पर भी अनुग्रह कर और इन पर भी अनुग्रह कर, ताकि हमें बाहर की चीजों पे, निर्बलताओं को छोड़ किसी और बात पे हम फूलने और घमंड करने वाले ना बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खड़े होंगे, एक अच्छा गीत गाएंगे।